हेलो स्टूडेंट्स, आदेश आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नट की कि नट क्या होता है, ये कितने प्रकार का बना हुआ होता है। तो नट एक लौह और अलौह धातु का टुकड़ा होता है जिसके अंदरूनी सिरे में अंदरूनी चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं। इसको हम बोल्ट या स्टड पर चढ़ाकर दो या दो से अधिक पार्टों को आपस में कसा जा सकता है। नट आकृति के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेक्सागोनल नट की। हेक्सागोनल नट में इसमें ये 6 पहलू वाला नट होता है, इसीलिए इसको षटभुजाकार नट कहते हैं। इसका सिरे 30 डिग्री के कोण पर चैम्फर किए हुए होते हैं। 6 पहल होने के कारण इस पर स्पिनर की पकड़ बहुत अच्छी होती है और इसी कारण इस नट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा स्क्वायर नट। स्क्वायर नट यानी इसमें हमारे 4 पहलू होते हैं। 4 पहलू होते हैं और इसके किनारे भी 30 डिग्री पर चैम्फर किए हुए होते हैं। इसमें इसकी जो मोटाई होती है वो हेक्सागोनल नट की अपेक्षा कम होती है और इसके जो 4 पहलू होने के कारण इस पर भी स्पिनर की पकड़ बहुत अधिक होती है, इसलिए हम इसको भी हल्के काम के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कैप नट। कैप नट हमारा हेक्सागोनल नट की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि इसका एक सिरा कैप की आकृति से ढका हुआ होता है। यानी जब हम इस नट को चढ़ाते हैं तो जब इसे बोल्ट पर चढ़ाया जाता है तो बोल्ट की चूड़ियाँ सुरक्षित रहती हैं। ये बोल्ट की चूड़ियों को आगे से ढका रहता है, जिसके कारण उस पर जंग आदि नहीं लगता, या जहाँ पर लीकेज वगैरह होने की संभावना होती है तो वहाँ पर हम कैप नट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं हम फ्लैंज नट। फ्लैंज नट भी हमारा हेक्सागोनल नट की तरह ही होता है, बस इसमें के एक सिरे पर फ्लैंज की आकृति की कॉलर बनी होती है, जिसके कारण इसको उपयोग करने पर हमें वाशर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद हम बात करते हैं डोम नट। डोम नट ये हमारा एक गुंबद की तरह कैप नट के समान ही होता है। इसमें के एक सिरे पर गुंबद नुमा बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको डोम नट कहते हैं। ये भी हमारा बोल्ट की चूड़ियों को ढकने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कैपिस्टन नट की। कैपिस्टन नट ये भी हमारा हेक्सागोनल नट की तरह ये नट हमारा गोलाकार होता है। इसके सरफेस पर 3/16 इंच के आकार के होल किए हुए रहते हैं, जिसमें टॉमी बार या पिन फेस स्पैनर की सहायता से इसे हम खोल सकते हैं और कस सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग नट की। रिंग नट ये भी हमारा कैपिस्टन नट की तरह ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके फेस पर स्लॉट कटे हुए होते हैं। इसे सी या हुक स्पैनर की सहायता से खोला व कसा जा सकता है। ये मुख्यतः लॉकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्ल नट। नर्ल नट ये भी गोलाकार नट होता है। इसकी फेस पर नर्लिंग की होती है, जिसे हम हाथ के द्वारा आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर चूड़ी पर टाइट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थंब नट। ये
थंब नट, ये भी नट हमारा नर नट से मिलती जुलती आकृति का होता है। इस नट की परिधि पर भी नर्लिंग की होती है और हेड गुंबदनुमा गोल होता है। इसका अधिकतर प्रयोग हम सूक्ष्म मापी यंत्रों में करते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन सेट में ब्लेड को टाइट करने के लिए हम इस नट का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं बिंग नट। जो बिंग नट होता है हमारा, इसमें को हम फ्लाई नट भी कहते हैं। बिंग नट को हम फ्लाई नट भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम हेक्सा ब्लेड में भी करते हैं। इसकी बाहरी परिधि पर दो पंखुड़ियाँ बनी हुई होती हैं, जिसके कारण इसे हम बिंग नट कहते हैं। इन पंखुड़ियों के कारण ही हम इसको आसानी से खोल व टाइट कर सकते हैं। जहाँ इसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें नट को बार बार खोलना और बंद करना पड़ता है। तो ये थे हमारे नट के प्रकार, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है।